अकाउंट एक्टिवेशन के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देना चाहता हूं कि इस टाइम पर अगर कोई भी पर्सन यहां पे अकाउंट एक्टिवेट करता है तो इस टाइम पर अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला आप क्रिप्टो से पेमेंट कर सकते हो, दूसरा आप इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से कर सकते हो, तीसरा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। पहले हमारा क्या था, 2-3 दिन पहले हमारा क्या था कि इस टाइम पे आप ईज बस जो हमारा पेमेंट गेटवे था, इंडियन पेमेंट गेटवे के थ्रू आप फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, नॉर्मल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर पाते थे। लेकिन इस टाइम पे इस बस जो हमारा इंडियन पेमेंट गेटवे था, प्लेटफॉर्म था, वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। इस टाइम पे आप केवल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो या फिर क्रिप्टो से कर सकते हो। अभी इंटरनेशनल डेबिट कार्ड क्या होता है? ओके, सो आपका जो मास्टर कार्ड या फिर जो वीज़ा कार्ड होता है तो उसमें आपका 2 ट्रांजैक्शन होता है। पहला इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दूसरा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। सो आप अपना नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करके आप इन दोनों ट्रांजैक्शन को, जो आपका डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है मैक्सिमम टाइम वो ऑलरेडी आपका इनेबल होता है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन यानी कि इंडिया में ट्रांजैक्शन करने के लिए ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम हर एक कार्ड का इनेबल होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपका पहले से ही डिसेबल होता है। तो जस्ट आपको अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑलरेडी वहां पे इनेबल होगा और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को भी आपको इनेबल कर लेना है। इसके बाद क्या होगा, आप उसी मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी कि पेमेंट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना। तो सिंपल सा है, उसके लिए कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है। सिंपल आप अपना ofounders.net वेबसाइट पर अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड के साथ में। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, आपके सामने क्रिप्टो एंड मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड का ऑप्शन आएगा। ओके, इसके बाद आपको क्लिक करना है मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड पे। क्लिक करते ही आपके सामने सारा डिटेल आ जाएगा। सबसे पहले शो करेगा जिस पर्सन के नाम पे वो अकाउंट रजिस्टर्ड है उसका ईमेल आईडी और नेम शो करेगा। उसके नीचे क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड फिल करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसका आप यहाँ पे कार्ड का 16 अंक का जो डिजिट नंबर होता है उसको आप फिल कीजिए, एक्सपायरी डेट डालिए, उसके बाद सीवीसी नंबर डालिए, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए और आपका नेम अगर मांग रहा है तो उसको भी आप फिल कर दीजिए। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट यहाँ पे $97 प्लस $5 जो आपका प्रोसेसिंग फीस है, टोटल $102 आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद आपका एनडी आएगा, आप साइन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो। और कार्ड के रिगार्डिंग एक सजेशन मैं आप सभी को और देना चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कीजिए और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनके आप डेबिट कार्ड का यूज़ कीजिए अकाउंट को एक्टिवेशन के लिए। आई होप ये पॉइंट अकाउंट एक्टिवेशन के रिगार्डिंग आप सभी का क्लियर ज़रूर हो गया होगा।